हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने नमरूद की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, और जब वो अपनी कौम की बस्ती में गए तो यन्हू ने देखा कि वो सब बुतों की इबादत कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम बचपन ही से सवाल करते, मेरा रब कौन है? ये लोग पत्थर को सजदा क्यों करते हैं? रात को जब सितारे चमकते तो देखते, क्या ये मेरा रब हो सकता है? مر ستار غروب جات चांद निकला तो चांद की तरफ देखा, ये बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन ये भी डूब जाता है। السرج طلوع وتا ये तो सबसे बड़ा है, मगर ये भी ढल जाता है। आखिरकार इतने ऐलान किया, मैं इस रब पर ईमान लाता हूँ जिसने ये सब बनाया, जो कभी गायब नहीं होता। ये ताहीद का पहला ऐलान था। जवानी में कदम रखते ही इब्ने अपने वालिद आज़र से बात की, إي أبا جان आप ऐसे पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? वालिद ने गुस्से से कहा, آسف مار معبود إنو نساه इतने नर्म लहजे में जवाब दिया, इल्म मेरे पास आया है जो आपके पास नहीं। कौम के सरदार जमा हुए। इब्राहीम ने सबके सामने कहा, بتتنا فائدة ستنا نقصان إن سمت رو कौम ने मजाक अड़ाया, ये नौजवान तो हमारे खुदाओं से दुश्मनी रखता है। लेकिन इब्राहीम नरमी, बुर्दबारी, मोहब्बत और हिकमत के साथ उनके दिलों तक बात पहुंचाते रहे। शहर में एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता था। पूरा शहर बुतखाने से दूर मैदानों में चला जाता था। أنا الموسق جشن طرفا हजरत इब्राहीम को भी साथ चलने का कहा गया। इब्ने फरमाया, मैं बीमार हूं, लेकिन ये जिस्म की बीमारी नहीं, बल्कि रूह की घबराहट थी, इस शिर्क से, उन अंधी रसूमात से। قوم لئة और इब्राहीम बुतखाने में अकेले रह गए। أول محتا जिसने तारीख बदलनी थी। آروا طرف أون ببت हाथों में सोने के बर्तन। ईच में सबसे बड़ा बुत, जिसे बाल कहा जाता था। इब्राहीम ने तंजिया कहा, تم وناءات بت ونرات الرئب لا آ एक एक करके सब बुतों को गिराना शुरू किया। زور دار ضرب بتنا पत्थर का टुकड़ा सदेर, टुकड़ा लिफादेर, صرف إبي بترجاند और कुल्हाड़ा इसके गिले में लटका दिया। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दलील थी, जो पत्थरों की खामोशी से ज्यादा गूंजदार थी। جب قوم بتخان الوتوخ بلندوا हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है। किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था, इसका नाम इब्राहीम है। फौरन दरबार में इब को बुलाया गया। बादशाह नमरूद का दरबार। زارولو مشعل فوج बीच में इब्राहीम। नमरूद ने गुरूर से पूछा, إي أبرام ये किसने किया? इब्ने निहायत सुकून से फरमाया, बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा। इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कौम को एहसास हुआ, ما ربت تو بولي بنست दल शरबर। लेकिन गुरूर और हित धर्मी ने उनके दिल बंद कर दिए। हक सामने था, मगर कौम ने मुखालफत चुन ली। أسي سخت سزادو इसे मिसाल बना दो ताकि कोई हमारे खुदाओं का मजाक ना उड़ाए। फिर नमरूद ने हुक्म दिया, أسي زند جلندو ये तारीख की सबसे बड़ी आग थी और सबसे बड़ा जुल्म। أول محآ जब नमरूद ने चीख कर कहा, أسي ندو मन जनकल, इब्राहीम हुआ में बुलंद हुए और नीचे आग का समंदर दहक रहा था। إسلمح आसमानों से अल्लाह का हुक्म उतरा, ما إي इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। حموى और आगे गोल व गोलजार बेनगी। دون حران قوم الرشان نمرود روسوا